भारत में परिणामवादी क्या से पोषण, इसको आप लोग लिखिएगा, 100 वर्ड लिखिएगा, 100 शब्द लिखिएगा। भारत में परिणामवाद की प्रासंगिकता सुनिश्चित करें। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं आज के चैप्टर की। आज चैप्टर है बिजनेस एथिक्स। ये होती ना, उद्यमी इसका मतलब बिजनेस में किस प्रकार से एथिक्स को फॉलो किया जाता है। ये अप्लाइड क्वेश्चन जो हम लोगों के सिलेबस में है, अप्लाइड फॉर्म ऑफ एथिक्स, एथिक्स के अनुप्रयोग, ये उसमें निकल गया है ना। तो इसका जो अप्लाइड फॉर्म कैसे होता है, यानी सिंपल सी मोटी मोटी बात है कि बिजनेस में कैसे नीति की प्रयोग किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स, ठीक है। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हालांकि ये आपके 8वें यूनिट में है, फिर भी प्रासंगिकता यहां पर है। अरे यार, है ना, इसलिए इसको स्पेलिंग सही लिखी है ना। और दूसरा पॉइंट यहां पर है CSR, कॉर्पोरेट सोशल नहीं, अच्छा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो 3 पार्ट में यहां पर है। इसको मैं एक बहुत छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं यहां पर, वो ये है कि ये है आपका बिजनेस एथिक्स। इसके दो आधार हैं, ठीक है। क्या आधार है या दो उसकी विंग्स हैं, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ठीक है। इसको इस प्रकार से समझिएगा कि इसके ये 2 पार्ट हैं, ये इसके सेक्शन है ना, ठीक है। अब बात करते हैं बिजनेस एथिक्स क्या है, इसकी बात करते हैं, बैकग्राउंड की बात करते हैं, यानी कि पृष्ठभूमि की बात करते हैं। उसमें बात निकल के आती है कि बिजनेस में कहेगा एथिक्स, बिजनेस का एथिक्स होता क्या है भाई, बिजनेस क्यों किया जाता है। बिजनेस करने का जो मुख्य कारण है, जो मेन मोटो इसका है, वो क्या है, प्रॉफिट। मेन उससे मतलब नहीं है, और प्रॉफिट रोजगार ना देने से आ रहा तो हम रोजगार नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें इसका जो समर्थन किया, कोरबोरेशन किया, यानी इसको कोरबोरेट किया, वो किसने किया, एक थे मिल्टन फ्रीडमैन, द वर्ड इज फ्लैट, है ना, मिल्टन फ्रीडमैन। इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है यार, इन्हीं की है, नहीं इनकी नहीं है। द वर्ड इज फ्लैट किसकी है, द वर्ड इज द वर्ड इज फ्लैट, भूल गया जिसका है, ठीक, थॉमस फ्रीडमैन। नहीं, नाम तुरंत याद आएगा, पर अभी मैं चूंकि मुझसे दिमाग में आया तो याद नहीं आ रहा है। थॉमस फ्रीडमैन की, ठीक है, तभी लगा। मिल्टन, नाम आ गया, व्हाट इज फ्लैट। मिल्टन फ्रीडमैन है, इनको नोबेल प्राइज मिला, इकोनॉमिक्स में मिला। ये कहते हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बिजनेस का एकमात्र उद्देश्य है, बिजनेस का
एकमात्र उद्देश्य है या एकमात्र एथिक्स है टू मेक मैंने बनाना, ठीक है, टू मेक प्रॉफिट। लेकिन हम लोग जो इसे पढ़ते हैं कि प्रॉफिट और प्रॉफिटियरिंग दोनों में अंतर है। प्रॉफिट अलग है, प्रॉफिटियरिंग अलग है। क्या हमने बोला? प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिटियरिंग। प्रॉफिटिंग क्या होता है? ये होता है कि मुनाफाखोरी। प्रॉफिट माने क्या है? इससे माने है मुनाफा। मुनाफा अलग है और मुनाफाखोरी अलग है। कभी आप स्टेशन में गए रात में, ठीक है, ऑटो किया, ऑटो वाले से पूछा, जैसे आप क्या जब आए थे, है ना, ऑटो वाले हमसे शायद 100 रुपये लिए थे उसमें, है ना, 100 रुपये लिए। हाँ ना भैया, दूरी कितनी है यहाँ से? है ना, मेरा बात में पत्थर फेंक के मारो पहुंच जाएंगे वहां पर, तो दूरी कितनी है? तो बोला भैया नहीं, हम इतना ही लेंगे ना, तो तुम किसी और पास चले जाओ। तो मैंने देखा कोई है ही नहीं आस पास, है ना, तो मैं चलो महाराज। तो वो क्या था? वो था मुनाफाखोरी था, ठीक है। तो ये नहीं, तो ये कैसे नहीं होगी? यानी इसमें कुछ ऐसे नॉर्म होने चाहिए जिसके कारण से ये इसमें निपलने पड़ रही, बदल ना पाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए समय समय पर लोगों ने अच्छा इसको यहां जोड़ते हैं। ये कैसे होगा? ठीक है, ये कैसे होगा? अगर इसमें हम बिजनेस में क्या ले आए? एथिक्स ले आए, तो अपने आप ही चीजें खत्म हो जाएंगी। फिर आप बात समझ आ रही है? इसके लाने के लिए क्या किया हो गया है? इसके लाने के लिए सबसे पहले, ठीक है, वेरी फर्स्ट एफर्ट था, वो क्या था? हम्मुराबी कोड। नाम सुना है? इसका नाम सुना? हम्मुराबी कोड। सौरभ सुना? दुनिया में जो लॉ बना हुआ, लॉ, विधि का सबसे प्राथमिक स्रोत क्या है? हम्मुराबी लॉ कोड है। ये बेबीलोन का शासक था हम्मुराबी, याद आ रहा होगा, ठीक है, यानी ईरान। तो इसने क्या किया था? इसने शासन करने के लिए कुछ नियम बनाए थे। इसके कोड में शायद 284 पैरामीटर थे, 284 पैरामीटर थे। उसमें क्या किया इसने मानक बनाए थे। उस मानक में एक मानक ये भी था कि यदि कहीं पर कोई दो लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो उस ट्रेड में कुछ मानकों का ख्याल रखना पड़ेगा। केवल ऐसा नहीं, कब ये था, हमें लगता है शायद मेसोपोटामिक सभ्यता, ठीक है, जो मेसोपोटामिया, हाँ तब का, ठीक है। इसको हिंदी में लिख दिया है, लिखेंगे तो कोई फंडा लिखा है, ठीक है। तो इसने तब बनाए थे कि इसमें क्या है, इसमें कि बिजनेस में कोई एथिक्स को यहां फॉलो करना चाहिए। एथिक्स में क्या होना चाहिए? सिंपल कहा है कि इसमें सोशल कंसर्न, यानी क्या, सामाजिक हित या पक्ष की बात की जाए, ठीक है। केवल तुम्हारी नहीं, तुम व्यापार कर तुम्हारी नहीं, सामाजिक हित की बात की जाए, ठीक है। दूसरा इसने क्या बोला? इसने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का विकास किया जाए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का विकास किया। दो बातें यहां पर इसलिए, और अगर यदि नहीं करते हो तो क्या है? पनिशमेंट। क्या है? देयर विल बी प्रोविजन ऑफ द पनिशमेंट। यदि आप नहीं करेंगे तो आपको उसमें पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक। ये हम्मुराबी लेकर आया। अगर इसको हम लोग बात करें कि वर्तमान में, ठीक है, समकालीन समय में इसकी क्या उपयोगिता है, वर्तमान समय में देख बात करिए यहां पर, तो लिख दें यहां पर
कंटेम्परेरी कंसर्न, समकालीन हित। क्या निकल के आ रहा है? अभी क्या हो गया है, बिजनेस का स्कोप बढ़ गया। अभी क्या हो गया, बिजनेस का स्कोप बढ़ गया। एक समय था सरकार के पास सारी चीजें थी, कंट्रोल था, तो सरकार की अप्रोच ही वेलफेयर अप्रोच थी। उसका काम ही था सबका जो भी हैव और हैव नॉट्स, यानी हैव नॉट्स क्या, जिनके पास चीजें नहीं होती हैं, है ना, उनका ख्याल रखें। अब लेकिन जब सरकार ने अपने कदम पीछे लिए 1991 से, तो अब यहां पर प्रॉफिट या प्राइवेट सेक्टर का स्कोप बढ़ता है। अगर प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ रहा है तो उसका काम क्या है, उसका काम है टू मेक अ प्रॉफिट। तो कैसे वो हम लोगों पर प्रभाव डाल रहा है, तो कौन कौन से कंसर्न जुड़े हुए हैं, तो इसमें एक नंबर एक पर हम लिखते हैं यहां पर, एक है ग्लोबलाइजेशन। क्या होगा इस पर, यही होगी ना, गलत बोल, सही है, ग्लोबलाइजेशन। दूसरा है यहां पर टेक्निकल इश्यू, तीसरा यहां पर है इंटेंजिबल इश्यूज। बहुत सारे इश्यूज है, हम इसकी बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक। क्या है, पहला है भूमंडलीकरण। क्या है यहां पर, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण क्या कहता है ये, इससे क्या होगा, इससे हम लोग एक पहली बात निकल के आती है कि अब क्या, विश्व एक छोटे से गांव में बदल गया है। अब क्या है, विश्व किसी एक देश में एक बड़ा बैंक डूब जाए, पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। एग्जाम्पल 2008 का, ठीक है, अमेरिकन बैंक वाला, यानी गलती उस बैंक ने करी और उसका परिणाम किसने भोगा, पूरी दुनिया ने भोगा, ठीक है। तो ये है ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक्स में उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो ये भी क्या चल रहा है, कोविड की बात नहीं कर रहे, हम इकोनॉमिक्स इशू की बात कर रहे हैं कि अभी क्या हो गया है कि ग्लोबल विलेज में क्या हो गया, एक जगह बहुत दूर कुछ दिक्कत होती है, उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है ना। तो वो एक क्या थी, उस कंपनी ने क्या किया था, वो बैंक क्या नाम था, बैंक ऑफ अमेरिका, ऐसे कुछ था ना। उस बैंक ने क्या, उस बैंक ने मनमाने तरीके से लोन बांटे थे। हाँ, केवाईसी जो अपने होता वहां फॉलो नहीं किया गया, मनमाने तरीके से लोन बांटा। परिणाम क्या हुआ, एक दिन उसका बैलून फूटा और मामला पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, यानी उसने दिखाया जो एथिकल नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया ना, कि हम के प्रॉफिट बना रहे हैं, ये प्रॉफिट बना रहे हैं, इसका प्रभाव कहां का पड़ेगा। दूसरा क्या हो गया है, यहां पर एक मुद्दा निकल के आता है डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज का। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन में कि दुनिया में ताकतवर देश थे वो और ताकतवर हुए। जैसे मान लो क्या, किसी एक आदमी, अमीर आदमी को हमारे गांव में बिजनेस करने के लिए भेज दिया जाए, तो क्या करेगा वो, वही छा जाएगा हर जगह, है ना। वो क्या करेगा, वो मार्केटिंग के माध्यम से वही छा जाएगा। अब लोग क्या उसके उत्पाद खरीदेंगे। मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग मतलब होता है इतनी मार्केटिंग कर दी जाती है, हमको लगता है अच्छा हमने खरीद लिया, बाद मालूम पड़ा खराब है, लेकिन क्या उनको उससे मतलब तुमने खरीद लिया, निकलो यहां से। मार्केटिंग बेहतर करता है ना। तो इससे क्या होता है, दूसरा क्या हम लिख देते हैं यहां पर, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग, एक ही पी होता है ना इसमें, हाँ, डेवलपिंग, ठीक है। विकसित बनाम विकासशील देश की अवधारणा। इसमें क्या है, इसमें एक देखा जाए तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो कह दें कि डोमेस्टिक मार्केट है, घरेलू मार्केट है, वो चौपट हो जाती है। होती कि नहीं होती, होता है ना। चाइना का माल यहां डंप कर दिया गया, यहां के झालर बनाने वाले खत्म हो गए, ठीक है। इससे क्या, यहां की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो डंप हो जाती है।
एक नहीं, बहुतेरे इश्यूज हैं यहाँ पर। ढूंढने बैठे, बात करने बैठे तो बहुत सारे इशू इसी पूरे ऐसे हो जाए ना कि इससे क्या हुआ है कि ये सारी चीजें निकल के आ गई। तो हमें अब क्या, तो हमें मानक तय करने पड़ेंगे, है ना भाई। बिजनेस करने कुछ तो मांग तय करो, ये थोड़ी है कि तुम्हारे पास पैसा तो तुमने यहां भर दिया। तो इसे बोलते हैं लेवल, एक होता है लेवल प्लेइंग फील्ड। वो क्या चीज होती है, ये इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है कि जब व्यापार करने आ रहे हो तो बराबर की फील्ड में करो व्यापार। ऐसा नहीं कि तुमने 1 करोड़ वापस रखा हुआ, हमारे पास 1000 रुपए, तुमने क्या किया, पहले साल लग दिया फ्री। ऐसे क्या किया जियो ने, क्या किया, जियो ने तबाह कर दिया बाकी लोगों को। और हम लोगों को देखा, हम लोगों को फायदा हुआ, लेकिन बाकी क्या हुआ। कंपनीज की बात करें और मतलब एक कंपनी का चौपट होना मतलब तो क्या होता है, कई हजार लोगों का रोजगार खत्म हो जाना डायरेक्टली और कई लाख का इनडायरेक्टली। बात सुन आ रही है। तो उसमें क्या, उनको कंपनियां बर्बाद हुई, ये कंपनियां उनको दिक्कत पहुंची। तो जियो ने क्या किया, पैसा था फ्री बांट दिया। एक साल बांटा फ्री ना, 1 साल फ्री बांट दिया। सोचिए 1 वर्ष तक पूरा फ्री बांट दिया उसने, बाकी लोग खत्म हो गए। वो जो तो नहीं आए थे, वर्जिन आया था और नहीं और सब क्या था, यूनिनॉर आए थे, ये सब खत्म हो गए। हाँ, ये भी लोग, उनको मर्जिंग करनी पड़ी। तो कहने मतलब क्या है, इससे क्या होता है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड था। बहुत पैसा है, तुम बर्बाद कर दो सबको, है ना। तो ये क्या चीज है, ये भाई हम तय, कौन तय करे, सरकार तय करती है ना। सरकार तय करती है ना कि जो उसका रेगुलेटर बनती है, यहाँ आकर ट्राई करती है। बहुत सारी जो कंपनी बनाई गई हमारे यहाँ, रेगुलेटरी सिस्टम बनाया गया जो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है यहाँ पर, है ना। ऐसे PFRD है, उसका है, IRDA इंश्योरेंस का है, PFRD किसी और किसी चीज़ का है, ठीक है। यानी सबका बनाया गया है यहाँ पर, है ना। आप पेंशन मूल्य आ रही है, नहीं चलो ठीक है। तो ये एक इशू निकल के आ रहे हैं, तो इसको कंसर्न करना पड़ेगा, इसके लिए कोई मानक बनाने पड़ेंगे, तब तो कुछ होगा नहीं हुआ। दूसरा क्या है इशू निकल के आता है, टेक्निकल इश्यूज। क्या निकल के आता है, टेक्निकल इश्यूज। ये क्या चीज निकल के आ रही है, ये निकल के आ रहा भैया, ये ग्लोबल विलेज बना कैसे। अच्छा तो हम लोग पास आ गए क्या, पास तो आए नहीं, क्या हुआ, इंटरनेट के थ्रू हम लोग पास आए। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट है टेक्नोलॉजी के थ्रू पास आए, है ना। जैसे आप लोगों को पता नहीं हो, आप लोग यदि मतलब कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं, ठीक है, कोई फोटो शेयर कर रहे हैं, काहे शेयर करते थे, बगल में कोई बैठा है तो व्हाट्सएप के अलावा शेयर से करते हैं ना, और कैसे इंफ्रारेड है यार तो मुझे नहीं पता है ना, हम बताया जा रहे हैं होता है वाईफाई डायरेक्ट है, पता है वाईफाई डायरेक्ट क्या है कि मतलब 1 GB की फाइल भी मुश्किल से 30 सेकंड में चली जाती है। वाईफाई में एक ऑप्शन होता है ना, अभी हमको मालूम पड़ा इसलिए बता रहे हैं ना, इस पहले में है ना। लाइफ वाई तो बड़ी चीज के लिए हो गया, लाइट वाला हो गया, ठीक। हम बात कर रहे हैं हाँ वो बड़ा, लेकिन वो हम लोग के लिए नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं वो वाईफाई वाली बात निकल के आ रही है यहाँ पर ना, वो तो प्रकाश के ऊपर निर्भर करता है ना। तो ये क्या टेक्निक पर हो रहा, और टेक्निक का कितना मिसयूज होता है ना मिसयूज। अभी आपके पास एक मैसेज आ जाए कि भैया आपका हम बैंक से बोल रहे हैं, एक पासवर्ड आपके पास आया है, हमें पासवर्ड दे दीजिए बस। क्या उसे बोलते हैं OTP। आपने OTP दिया, पैसा गया है ना, आप है ना, O का 0 आपके पास में आ जाएगा, नहीं पूरा पैसा क्या खत्म है, एक क्लिक से खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे क्या आप देखते होंगे इसमें यहाँ पर, जैसे कहते हैं यहाँ पर ये किससे आ रहा है, ये कंप्यूटर से आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत है देखा जाए तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, IT इश्यू बोल सकते हैं, ठीक है। IT क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इश्यूज कह सकते हैं। हैकिंग हो रही है ना। कुछ लोग कहते हैं हम एथिकल हैकर हैं, सुना है नहीं सुना है, सरकार उनको पेड करती है, ये क्या करते हैं, किसी देश की तरफ से काम करते हैं, है ना। जैसे मान लो कि इंडिया के एथिकल हैकर हैं, वो क्या करते हैं, जो दूसरे देश के वेबसाइट्स हैं उनको हैक कर देंगे या उनको जाकर हार पहुंचा देंगे जाकर, ऐसा होता रहता है, करते हैं ना। तो ये क्या हैकिंग हो रही है, हैकिंग हो रही है, ठीक है। बहुत सारे आपके इसके मिसयूज हो रहे हैं, तो इसके नॉर्म होने चाहिए। और ये कब हुआ, ये अभी हुआ ना, ये पहले था नहीं। IT एक्ट कब आया, 2000 में आया, ठीक है। क्यों आया, 1991 से जो चीजें निकल के आई उसका परिणाम तो निकल के आया, जब दुष्परिणाम निकल गया तो उसको रेगुलेट करने के लिए IT एक्ट लाया गया, है ना। बात समझ नहीं, तो ये दुष्परिणाम यहां निकल के आ रहे हैं। तीसरी बात यहां पर हमें क्या लिखा था, इंटेंजिबल इश्यूज। ये क्या होते हैं,
अमूर्त, जिनको आप स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल है। ये मोबाइल टेंजिबल है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, दैट इज टेंजिबल। इसे हिंदी में बोलते हैं मूर्त। इनटेंजिबल क्या होता है? अमूर्त। कॉपीराइट, पेटेंट, ये क्या चीज है? ये हमें दिखता नहीं पर ये चीजें हैं। जैसे अभी कहीं कल पढ़ो अखबार में या कहीं नेट पर था, किसी कोचिंग का पेड वीडियो थे, हाँ, वो कोई ने भेज दिया तो फिर बेच दिया, उसके ऊपर केस लगाया गया। तो क्या था वो चीज? है ना, ये क्या चीज है? ये है कि हमने पे किया लेकिन फिर भी वीडियो मेरा नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपीराइट उसका है और वो दिख रहा था आपको, कहीं दिख रहा है वो? कॉपीराइट का दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। पेटेंट दिखाई पड़ता है? नहीं, वैसे क्या दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। नहीं, इस पर हमारा हक है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें मेरा हक है, पर वो लिखा पेपर में, पर अभी आपको हम रोक रहे हैं ना, ये आपको कुछ एक आदर्श चीज रोक रही है, आपको दिखती नहीं है। तो ये क्या चीज हो गई? इंटेंजिबल इश्यूज हो गए, है ना। तो ये बहुत सारे इंटेंजिबल इश्यूज आ गए। जैसे एग्जांपल लिखते हैं यहां पर, क्या हम कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं? जीआई टैग, ठीक है। पेटेंट कितने वर्ष के लिए होता है? 20 साल नहीं होता है, 10 साल के लिए होता है। कॉपीराइट 60 साल के लिए होता है। चलो देख लें, ठीक है। तो जीआई टैग हो गया, पेटेंट हो गया, और नाम लो कॉपीराइट हो गया। तो ऐसे क्या बहुत सारे यहां पर नॉर्म है, ठीक है, या इश्यूज हैं। इशू मर क्या है, यहां पर समस्या मान लें, ठीक है ना। तो ये इन कारण से बहुत जरूरी है, और सब क्या बिजनेस के माध्यम से है ना, इन सब कारण से बहुत जरूरी है कि कुछ एथिक्स को फॉर्मुलेट किया जाए, सूत्रपात किया जाए, सूत्रबद्ध किया जाए उसको। तो इसके लिए एक प्रयास यहां स्टार्ट हुआ, और इसको हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो 1971 में था, पर जो एक मेन माना जाता है वो है यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ये सन 2000 में आया था, ठीक है। इसमें क्या लिखा? इसमें पहली बार बताया गया एट द यूएन लेवल, एट बोलेंगे एट द यूएन लेवल, ठीक है, पहली बार बताया गया कि साहब एथिक्स होता क्या है, कि किसी बिजनेस में कौन कौन से वो एथिकल इश्यूज हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये यूएनओ लेकर आया, इसमें बाकायदा से पूरे 10 नॉर्म बनाए गए। कितने? इसमें 10 नॉर्म बनाए गए। उन नॉर्म से लिखा गया कि साहब ये इशू है जिसको आपको टैकल करना पड़ेगा, इसको आपको देखना पड़ेगा, तभी कोई बिजनेस ढंग से रन कर पाएगा और वो सोशल इशू को जो है वो टैकल, उसको ध्यान रख पाएगा। बात सुनिए आ रही है ना। तो किस में आया? ये यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में आया। तो आप देख रहे होंगे क्या यहां पर ये कंसर्न निकल के आ रहा है, ठीक है। ये समस्याएं निकल के आ रही हैं, समस्या नहीं, या कह दो समस्या कह दो, लक्ष्य कह दो, हित कह दो, ठीक है। ये सारी बात निकल के आ रही। अच्छा, ये चीजें फॉलो हो क्यों नहीं पाती? अगर ये जो चीज को फॉलो कराना है तो फॉलो क्यों नहीं हो पाता है? एक तो होता है कि भाई प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, है ना भाई, हम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो इसमें हम जितना लोगों का हित काट सके, है ना। जैसे चीनी है, चीनी के दाम बाजार में बराबरी है ना, पर हमें तो पता नहीं चीनी, हम दिखाई पड़ा ले चले आए। अब लेकिन चीनी की क्वालिटी अलग होती है ना। चावल है, चावल तो बनने के बाद मालूम पड़ रहा है, देखने में क्या लगभग सब एक ही, और लंबाई अगर छोड़ दी जाए तो एक ही लग रहे हैं उसमें। महक भी आर्टिफिशियल उसमें ऐड कर दी जाती है। देखिए सर कितना महंगा अच्छा चावल है ना, तो महक अच्छी आ रही है, पता बना तो कुछ नहीं महंगा आ रही है ना। तो ये क्या चीज़ है? ये घर में चावल नहीं बेचने आता, हमारे घर में बेचने आता, देखिए कितनी अच्छी महंगा आ रही है। और रख गया तो बोरा, और इतना बकवास हम लोग रखे रहे और फिर वो आए नहीं, हम रखे रहे उसको, हमने जब आएगा तब इसको वापस किया रहेगा। और जब दोबारा बेचने आया तो उसको पहले ये ले जाओ, है ना, इसके बाद तुम देख के आना यहाँ पर। कहने मतलब क्या, हर जगह बदमाशी हो रही नहीं हो रही। तो ये सब क्यों होता है? इसका सबसे पहला कारण है, सबसे पहला कारण है, एक तो है कि जो संगठन है, संगठन के कर्मचारी हैं, उनका खुद का पर्सनल कैरेक्टर,
है ना। जैसे मान लो क्या होता है, हम अपनी बात कह रहे हैं कि जब हमें पढ़ाने आते हैं और कई चीज़ें होती हैं जिसमें हम खुद हमें लगता है कि हमने इसमें न्याय नहीं कर पाए, तो मेरे मन में आता है, जैसे मैं आपसे कहा है, इसे आपको बताओ कि हमने कहा कि ऐसे में नंबर मेरे कम आए, ये आप मेरी मार्कशीट देखने नहीं गए हो, फिर भी मैंने आपको बताया, जबकि बताना एकदम इस लिहाज से अनुचित था। हम तो बोलना चाहिए अरे हम टॉप करते, बस क्या कभी कभी कॉपी मिस हो जाती, इस कारण से नहीं हो पाया, है ना। लेकिन फिर भी हमने आपको बताया कि हाँ एक्चुअल में वो मेरा थोड़ा सा उसमें पॉइंट हमें लगता है दिक्कत, क्योंकि हमारी अप्रोच हमेशा शायद IAS वाली रही हो, यहाँ पर इनको अप्रोच चाहिए कुछ अलग टाइप की, हमें लग रहा है। क्योंकि ऐसे में जितने गंदे नंबर आते हैं, ठीक है, और जितना लिखते हैं उस हिसाब से बहुत वेरिएशन होता है, तो लगता है कि क्यों नहीं पसंद आता इन लोगों को, है ना। खैर तो चलो अलग बात। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें पढ़ाने आते हैं तो हम इसको ध्यान रखते हैं ना। हम जब पढ़ाने आते हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको कठिन लगती हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि ये चीज़ें देनी बहुत जरूरी है, तो दे दिए आपको, है ना, उसमें हमने कोई कोताही नहीं बढ़ती। पर आम तौर पर ये चीज़ें नहीं होती। आम तौर पर आपको देखा जाता है कि आपको देना जरूरी है कि नहीं है, या बाद देखा जाएगा, अभी नहीं देंगे यहाँ पर। और हम क्या करते हैं, हम अपने पास जो चीज़ मेरे पास मैक्सिमम अभी है वो दे देंगे। लास्ट ईयर ऐसे पढ़ाया था हमने एथिक्स, नहीं पढ़ाया था, चीज़ें बेहतर करी तब वो मेरे पास बेहतर था, आज यहाँ से ये बेहतर है ना। तो जो मेरे पास है सब कुछ वो दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक पर्सनल कैरेक्टर है। यानी कि अगर आप जा रहे हैं, जैसे पार्टियां भी हैं, पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें क्या पार्टियां बीजेपी भी है, पार्टियां एसपी भी है, बीएसपी भी है, सब तो अपना एक लेके आते हैं, क्या से बोलते हैं, एजेंडा लेकर आते हैं, ठीक है, कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ऐसे अभी 10 लाख नौकरी इसने बात करी यहाँ पर, क्या विश्वास है 10 लाख नौकरी तुरंत मिल जाएगी पहले महीने में? नहीं दे पाएंगे, अभी धुर पकाया रहेगा, है ना। तो ये क्या चीज, ये खुद जानते हैं हम नहीं देंगे, फिर भी आपसे हमने बरगला दिया यहाँ पर। तो ये क्या है, कंपनी की अगर सचिन को लेकर आ रही है, अगर कंपनी सचिन को लेकर आ रही है, भैया सचिन आ रहे हैं यहाँ पर विज्ञापन करने आ रहे हैं, आपको क्या लगा, अरे सचिन तेंदुलकर, कंपनी में जानते सचिन ये नहीं पीते, या कोई हीरो जो मान लो, ठीक है, कंपनी जानती नहीं पीते, आप भी शायद जानते हो, लेकिन लगे सचिन ने कहा है तो हम एक बार मान लेते हैं यहाँ पर। ये क्या चीज है, ये है कंपनी का, और कंपनी को हम एक पर्सन माने तो उसका एक इंडिविजुअल कैरेक्टर, ठीक है। तो एक क्या हो गया, एक हो गया इंडिविजुअल कैरेक्टर। समझ में आ रही भैया? नहीं समझ में आ रही? इंडिविजुअल कैरेक्टर लिख दे, व्यक्तिगत चरित्र को लेकर हम लोगों की इतनी सोच संकुचित की गई है पिक्चरों के माध्यम से, है ना। हर बोले सा कैरेक्टर खराब है, तुम लोग क्या सुनेंगे भाई, ये ठीक बात नहीं आ रही है, जबकि कैरेक्टर का एक बहुत विस्तृत अर्थ है। हमारे आईपीसी में उसको समझाया गया है ना। आईपीसी में एक सेक्शन नंबर 54 है, उसमें उसका आईपीसी कह रहे एविडेंस एक्ट का, उसमें शील नाम है, शील कैरेक्टर नाम से है ना। तो उसको बताया कि शील होता क्या चीज है। खैर, तो क्या बोला गया, इंडिविजुअल कैरेक्टर। अब क्या है, मान लो हमारा इंडिविजुअल कैरेक्टर सही है, तो संगठन में मान लो हम सही हैं, आप सही नहीं, आप सही, ये सही नहीं, तो क्या है, ये क्या है, क्लैश ऑफ द कैरेक्टर्स विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। उस संगठन के अंदर देखा जाए हितों का टकराव, ठीक है, कि हम लोग सिलेबस में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट विद इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक विशिष्ट संगठन के भीतर हितों का टकराव होता ही नहीं, होता नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं वहां पर, कोई कह रहा है ये, कोई कह रहा है वो, है ना। तो क्या है, इसी से जोड़ सकते हैं, अरे यार, क्लैश ऑफ, क्या स्पेलिंग INT होती है, ये होती ना, INT ना, TE नहीं होती है, होता है। आओ साहब, सर्दी इसी भी आ गई है ना। एक कहावत है ना, हम तो सर तो हम तो सर्द मुल्कों के सूरज हैं। सर्द है, सर्दी वाला, सर्द मुल्कों सूरज है, जब जी में आएगा तब निकलेंगे।
बस बस बस, है ना? क्या है, कभी आना कभी नहीं आना है? चल, तो क्या है, एक है क्लास ऑफ इंटरेस्ट। अब मान लो ये क्या, ये हम बात कर रहे थे संगठन के अंदर एक व्यक्ति में, कई व्यक्तियों के बीच में। अब संगठन और मानवीय हितों की बात कर रहे हैं। संगठन है ना, संगठन कहता है भैया प्रॉफिट बनाना है, मानवीय अलग होते हैं। तो कहते हैं क्या लिख दें, एक है ऑर्गेनाइजेशन, तो सोचो ना तो गड़बड़ हो जाता है, वर्सेस ह्यूमन इश्यूज। यानी कहते क्या, सांगठनिक बनाम, तो इसमें वर्सेस कितना अच्छा लगता है ना। और यहाँ बनाम ऐसे लगता है किसी को नहीं केस लगाने आ रहे हैं, गोली मारे, सांगठनिक बनाम। पहले लॉ पढ़ा, बनाम क्या होता है ना, नाम करके बात लगा दिया, समझ नहीं आया, बात मालूम पड़ा कि यहाँ ऐसे सांगठनिक बनाम मानवीय हित। समझ आ रही है? तो ये क्या है, इन दोनों इश्यूज ये संगठन के अंदर हो रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या है, कि बिजनेस का तात्पर्य है प्रॉफिट बनाना, ठीक है, प्रॉफिट बनाना। लेकिन फिर भी प्रॉफिट यदि आप बनाएंगे हमेशा, ठीक है, मुनाफाखोरी करेंगे, तो वो सही बात नहीं है, वो गलत चीज है। तो सही करने क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एथिक्स लाना पड़ेगा। तो इसकी हमने अगर पृष्ठभूमि की बात करी तो क्या बहुत शुरुआत हुई थी हम्मुराबी से, फिर 1960-70s में कुछ एक्ट नाम हमें याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, 2 पॉइंट वो थे। तीसरा क्या हुआ, क्या अगर देखा जाए तो वर्तमान में कहाँ चला गया ग्लोबल कॉम्पैक्ट, ठीक, वर्तमान में ये लेके आया इसका सुधार के लिए, है ना। और हित कौन कौन से जुड़े हैं, हित ये जुड़े हैं, हित और भी आप बना सकते हैं, ठीक है, पर उसको एक हेडिंग के अंदर ये लेके आए। हित तो बहुत सारे बन सकते हैं, पर एक हेडिंग के अंतर्गत ये लेके आए। अब एक कारण क्या है, इस कारण यहां पर ये है। तो अभी क्या है, ये सब हम बात कर रहे थे बिजनेस में एथिक्स होता क्या है, लाया क्या है, उसमें उसके हर्डल्स क्या है, ठीक है, उसमें रुकावटें कौन कौन सी, हमने अभी यहां पर उसकी बात की। समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर इसको लाया कैसे जाए, ठीक है। तो इसके लिए इंडिया में कौन कौन से प्रयास हुए हैं, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आया है कॉर्पोरेट, हाँ वो नहीं, गवर्नेंस, ठीक है, इसे बोलते हैं निगमीय शासन। ये हम लोगों का सिलेबस है, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये क्या चीज है, इसमें क्या होता है, जैसे क्या है, सिंपल वाली बात है कि अब हर जगह क्या, हर जगह निगमी शासन चल रहा है, निगम का अप्रोच चल रही है। अभी आप जितनी भी सेवा यूज करते हैं, घर से निकलते हैं, घर में बैठते हुए, उसमें से मैक्सिमम सेवाएं, जो बहुत बड़ी सेवाएं नहीं हैं, वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, प्राइवेट करा रहा है। ऑटो से आ रहे हैं, बाइक्स मेरे पास में, कार मेरे पास में है ना, बस मेरी घर में जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो कुछ भी सारी चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ें हैं। और ट्रेन छोड़ो, अब ट्रेन भी चली गई उनके पास में, है ना। तो क्या मैक्सिमम हर जगह कॉरपोरेशन आ गया। कॉरपोरेशन क्या है, कॉरपोरेशन इज ऑल्सो इसे कह सकते हैं कि इंडिविजुअल एंटिटी, एक व्यक्तिक स्वत्व माना जाता है इसको। मतलब क्या, इसको भी एक पर्सोनिफिकेशन किया गया। आप सुनते हो कि कभी कभी केस लगाया जाता है, LIC वर्सेस LIC ने केस दायर कर दिया। तो LIC केस दायर कौन करता है, केस दायर के लिए व्यक्ति कर सकता है ना। तो यहां पर कंपनी भी क्या, कंपनी को भी व्यक्ति माना गया है। कंपनी क्या है, एक व्यक्ति है ना। जैसे टाटा, बिरला, ये सब है, ये जियो, ये व्यक्ति बन चुके हैं। क्योंकि ये कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट मतलब होता है कि अपने आप में अंदर एक व्यक्ति का जो एक स्वत्व है वो लेकर आना। बात समझ रही? तो अब यहां पर ये भी एक व्यक्ति है, तो इसको भी उन नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। किस नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, जो हमको आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, जो हमें आपको करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसमें कौन कौन सी यूनिट होती है। जैसे मान लो कह दे व्यक्तियों को या समाज में नैतिकता स्थापित होनी चाहिए। तो कौन करेगा, हम करेंगे, आप करेंगे, ठीक है। तो हम आप लोग कौन है,
अब कह दो हम आंसू हैं या हम सौरभ हैं, हम ये, तो ये हम नहीं, हम लोग क्या, हम लोग हैं व्यक्ति हैं, जनता। ठीक है, जनता हो गई, शासन हो गया, बात नहीं आ रही, कोई कंपनी हो गई, है ना। और इसको हम क्या करें, इसको हम लोग एक संगठन के अंदर लेकर आए। पुलिस हो गया, है ना, बैंक हो गए, बस ये सब क्या हो गए, देखा जाए ये इसमें जो हमारा जो सिंपल एथिक्स की बात करते हैं ये उसके कंटेंट है। हो सकता है आप एथिकल नॉर्म्स फॉलो करते हो, बैंक ना करता हो, करता है नहीं। अभी हम एक बार बैंक में गए, ठीक है, जैसे 2 बज गया वो उसका चैनल बंद कर दिया। हालांकि हम क्या 2:05 पर गए थे, है ना, तो चैनल बंद हुआ था, चैनल बंद था और गर्मी का समय था। आपने हमको बाहर खड़ा कर दिया, उस दिन खैर बारिश भी हो रही थी, है ना, आपने हमें बाहर खड़ा कर दिया, अंदर थे उनसे बाहर कर दिया। ये क्या मतलब, खाना तुम खा रहे हो तो क्या पूरे कैंपस में खा रहे हो, और खाना छिपा कोई से भी उसी में खाते हो मुंह पलट के, तो काहे तुम हमको बाहर भगाई दे रहे हो, पंखा बंद कर दो, तुम पंखा बंद कर दो। तो ये क्या कर रहा है, बैंक जो एथिकल, बैंक वाले भैया है नहीं, है ना, जी ऐसा नहीं है, हम कितने बड़े कष्ट रहते हैं, है ना। कौन अपने क्या नाम है, सत्येंद्र बाबू, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि शायद वो एथिक्स फॉलो नहीं कर रहा, तो हम कह रहे हैं कि हमारे समाज में एथिक्स है वो अलग अलग है ना, व्यक्ति का अलग है, बैंक का अलग है, पुलिस का अलग है, ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग है ना। वैसे अगर देखा जाए इस कॉर्पोरेट एथिक्स के भी तो कुछ न कुछ फैक्टर होंगे, है ना। वो क्या क्या चीज होती है, सब भी कंपनी दिखाई पड़ रही, पर वो एक्चुअल में है क्या क्या, है ना। तो उसको हम बात करते हैं यहां पर 2 हिसाब से बात करते हैं। एक बात करते हैं, इसको थोड़ा लिखा देंगे बाद में, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, हाँ भाई नहीं लगेगा ऊपर से, ठीक ना, भाई जाएगा, है ना। तो इसके क्या है यहां पर, कुछ कंटेंट है। इसको पहले बॉक्स बांध बनाए, पहले लिख देने तो जगह नहीं आएगी ना। पहला है बोर्ड ऑफ एसोसिएट, आप बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता ना। ये वो हो गया, ठीक है। इसका क्या हो गया, एक होता है मैनेजमेंट। क्या होता है, इस पहले सही है मैनेजमेंट, नहीं गलत हुई ना। ये आता नहीं आता, कभी कभी ऐसे लगता है मैनेजमेंट। तीसरा क्या है, अफसोस इस वाली है, अंग्रेजी हमारी भी ऐसी हिली हुई है ना। ठीक है, तीसरा क्या है, स्टेक होल्डर्स। और चौथा क्या है, ऑडिटर्स। मेंस में डायग्राम का बहुत महत्व है, और सबसे ज्यादा है किसमें, लोक प्रशासन में। लोक प्रशासन में डायग्राम का बहुत महत्व है। 1 डायग्राम इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स, कहावत है। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, ये मतलब अंग्रेजी कहावत है ना। समझ आ रहा होगा भाई, क्या होता है, एक कंपनी क्या दिखाई पड़ती है, कंपनी आप जाइए, कंपनी में एक तो वो है, अंदर की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, हम जा रहे हैं कंपनी में अपना खाता खोलने, यार वो नहीं है ना। कंपनी में क्या है, कंपनी में है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, या कंपनी कहते हैं स्टेक, गलत लिख गए यार, स्टेक होल्डर नहीं, शेयर होल्डर्स। स्टेक तो हम सब बहुत आ रहे हैं, उसे स्टेक में चल जाता है, लेकिन फिर भी स्टेक में बहुत सारे जो दूरगामी लोग वो भी आ जाते हैं। हाँ, मतलब इन स्टेक में हम भी आ रहे हैं, मतलब कोई शेयर डूब गया, कंपनी डूब गई, और उसके भराओ के जियो वाले पैसे हमें महंगा कर देगा, है ना, तो हम भी आ गए उसमें, पर हम शेयर होल्डर नहीं। ठीक है, इससे मतलब हितधारी। एक है शेयर होल्डर्स, बहुत सारे होते हैं, नहीं जो बहुत बड़े पूरी कंपनी के मैक्सिमम शेयर लिए होते हैं, और शेयर आपने भी खरीद लिया, आप छोटे शेयर हैं, बटे हुए लोग हैं आप लोग, है ना, जिसके पास 51% शेयर है। तो एक तो वो हो गया शेयर होल्डर्स हो गया, है कंपनी में होता नहीं होता, टाटा में है, बिरला में, हर जगह है ना शेयर होल्डर्स।
ये शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, ये अपॉइंट करते हैं किसको, ये अपॉइंट करते हैं, दिख रहा है जो बोला उसको समझ नहीं आ रहा होगा, ये अपॉइंट करते किसको करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अपने लोग मिस करते हैं। पता लगा शेयर होल्डर बहुत, आप देखते हो उनके भी टाटा वाले लोग हैं, तो अभी नहीं फाइट हुई थी, किससे फाइट हुई थी, वो मिस्त्री में, मिस्त्री से पहले कौन था यार, अभी मिस्त्री है ना, मिस्त्री पहले तो रतन टाटा ही मतलब तो अभी कौन हटने वाला है, टाटा का डायरेक्टर कौन है इस वक्त, एक जो थे वो चले गए थे, वो फिर कंट्रोल करने लगे थे, उनको हटाया भगाया गया, मिस्त्री थे, है ना, साइरस मिस्त्री, है ना, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो होते हैं जिनके बड़े शेयर होल्डर होते हैं, ये लोग तय करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होगा ऐसे बोर्ड में जो डायरेक्ट करेगा, चीजें बताएगा, तो अपॉइंटमेंट ये करते हैं, ठीक है, कोई ईरानी करके जो भी हो, है ना। ये डायरेक्टर चूंकि इसकी नियुक्ति किसने करी है, तो किसको रिपोर्ट करेंगे, ये इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से करता है, ये अपॉइंट करता है किसकी, इसको अपॉइंट करता है, ठीक है, इसको अपॉइंट करेगा, ये क्या करेगा, ये चीजें छोटे स्तर पर यानी डायरेक्टर से जो दे रखा है ये मैनेज करेगा, ठीक, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। शेयर होल्डर नियुक्त किसी की, इसकी भी करेंगे, किसी करेंगे, ऑडिटर की क्या होते हैं, ऑडिटर कौन होता है, सीईओ होता है, सीईओ क्या होता है, सीए, है ना। ऑडिटर होते हैं जो ऑडिट कर देते हैं, लेखांकन करते हैं, जो तुमने हिसाब का किताब बनाया उसकी हम जांच करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये इसको अपॉइंट करेंगे और ये क्या करेंगे, ये इसको रिपोर्ट करेंगे, और ये क्या करेंगे, यहां पर ये इनका इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। तो मोटिव इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। किसी कंपनी में ये 4 घटक होते हैं जो आपस में अंतर संबंधित है, ये आपस में क्या है, जो आपस में अंतर संबंधित है। तो ये 4 लोग ही पूरे बिजनेस में एथिक्स को फॉलो करते हैं। अगर कहीं कॉरपोरेशन में गवर्नेंस की बात होती है तो वो ये करते हैं, ठीक है। यही चारों लोग आपस में करते हैं, और हम लोग जो छोटे मोटे शेयर होल्डर इनसे मतलब नहीं होता है ना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या मुख्यतः 4 घटक कौन कौन से हैं, ये हैं, ये है ना। तो इनके कार्यों पर नियंत्रण लाने के लिए जो प्रावधान बनाए गए वो क्या है, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, यही लोग गवर्न कर रहे हैं, ये 4 लोग मिलकर, है ना। आपको पता होगा शायद सत्यम कंपनी थी, सत्यम का एक था मेहताज कंपनी थी, नाम सुना मेहताज का, सत्यम का था राजू लिंगम वाली, उसी ने बनाई थी मेहताज, है ना। इसका बाद मालूम होता है फंडा किया था, है ना। उल्टा मेहताज उल्टा कर लिख दो, है ना। मेहताज कंपनी बनाई थी, मेहताज कंपनी बहुत ह्यूज प्रॉफिट दिखा रही थी। तो मेहताज कंपनी की जो यहाँ पर डायरेक्टर शेयर होल्डर्स थे, बाकी लोग, वो कह रहे थे कि इतना प्रॉफिट है ना, तो हमको शेयर क्यों नहीं दे रहे हो भाई, बहुत सारे नॉर्म बन चुके हैं ना, तो उसमें हमको शेयर मिलना चाहिए। जितने छोटे शेयर होल्डर उनको क्या मिलना चाहिए, उनको डिविडेंड मिलना चाहिए, है ना। तो तुम वो दे ही रहे थे। तो इसके लिए क्या किया, जो लोग ऑडिट कर रहे थे, इनका जो प्रॉफिट दिखा रहे थे, उसके लिए किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को लाया गया। जब उन्होंने जांच की तो मालूम पड़ा ये सब झूठ है, बकवास है। जैसे जब नहीं जो सिलेक्शन दिखाते हैं कि हमारे ये सिलेक्शन हुए हैं, इनकी जांच करी जाए बकायदा, इस पर सीबीआई जांच दिखाई जाए, तो मालूम पड़ेगा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, दोनों ने पैसा खाया है, पैसा दिया कि पैसा खाया हुआ है ना। तुरंत कंपनी बैठ गई और पूरी कंपनी ठप हो गई यहाँ पर, है ना। तो कहने मतलब क्या, ऑडिटर एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बहुत महत्वपूर्ण इसका घटक है, जो सबको संभाल कर रखता है। क्यों, क्योंकि यही बताएगा कि भैया प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है रियलिटी में, ऑन पेपर, ठीक। और ये करेगा, ये पूरा मैनेज करेगा, इसको ये गवर्न करते हैं। तो इन चारों के कार्य जो होते हैं उसको यदि ढंग से टैकल कर लिया जाए, या इन चारों के ऊपर कुछ ना कुछ एक बाध्यता, ऑब्लिगेशन दे दिए जाए, यानी कि नॉर्म, ये तुम्हें करना है, ये कह दें कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना, क्या हो गया, यही गवर्नेंस है ना।
तो इस संदर्भ में क्या है, इस संदर्भ में हमारे यहां बहुत सारी कमिटीज आई हैं, ठीक है, बहुत सारी कमिटीज आई शुरुआत से। जैसे क्या हुआ कि सबसे पहले 1998 में CII क्या है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है, क्या है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज संगठन हमारा है, उद्योगों का महासंगठन। यदि फजलगंज जाओगे, फजलगंज में जो नहीं मकान बने हुए हैं सब पे CII की मोहर लगी हुई है ना। CII ने क्या किया, एक यहां पर एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का नाम क्या था, याद नहीं है, कमेटी ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसे कुछ था, कमेटी बनाई। उस कमेटी ने नॉर्म तय किए। पहली बार ऐसा तब हुआ कब, 1997-8 में, जैसे 97-98 ऐसा हुआ। बाद में क्या हुआ, एक कमेटी आई, KM बिरला कमेटी आई, क्या आई, KM बिरला कमेटी आई। फिर बाद में कमेटी आई एक करके, कोई क्या नाम उसका था, KM बिरला कमेटी कौन सी आई थी, इन्फोसिस से कौन है चेयरमैन पहले थे, नारायण मूर्ति, ठीक है, एक नारायण मूर्ति कमेटी आई। ये कमेटियां, नारायण मूर्ति कमेटी आई, फिर JJ ईरानी कमेटी आई, है ना। ये 5-6 कमेटी आई। हर कमेटी ने क्या किया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ ना कुछ इशू ऐड किया। जैसे क्या, नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स कितने होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होंगे, बाहर से जो आएंगे वो कितने होंगे, इनके राइट्स क्या क्या होंगे, अंदर आप कौन कौन से नॉर्म्स लिखेंगे। जैसे क्या होता है, जैसे होता है कि डिस्क्लोजर कंटेंट होता है। आप देखते हो हर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी कभी न कभी साल में एक बार हर अखबार में एक पन्ना लेती है ना। उस पन्ने में क्या लिखा होता है, उस पन्ने में मोटी मोटी बात लिखी होती है, कितना प्रॉफिट है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना घाटा हो रहा है। यानी कि है तो प्राइवेट कंपनी, बट दैट शुड ऑल्सो डिस्क्लोज, यानी उसको भी कुछ चीजें क्या डिस्क्लोज करनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें, कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, घाटा क्या है, कितने इन्वेस्टर हैं, कितना इनको डिविडेंड दिया जा रहा है प्राइवेट कंपनी पर उसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन कमेटीज के माध्यम से समय समय पर ये चीजें तय करी गई। बात सुन रही। तो ये था आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। शू जी, भैया, रोहित जी, इसमें आपको 2 चैप्टर आज इसमें हमने समाप्त की हैं। यहीं रख दिया करें क्या, हटिए। 2 चैप्टर समाप्त किए इसमें हमने। कौन कौन से, एक आज समाप्त किया हमने नीति शास्त्र के आयाम में बिजनेस एथिक्स, यूनिट नंबर 1 में, और यूनिट नंबर 5 में है क्या लिखा हुआ, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था, सिलेबस के अनुसार, है ना। 2 चीजें अभी खत्म करिए। इन दोनों चीजों को जब कई बार पढ़ेंगे आपको चीजें पता हो जाएंगी। तो इसमें एक डायग्राम बनाना भूल गए। वो डायग्राम ये था कि जो बिजनेस एथिक्स है वो 3 पैरामीटर्स पर काम करता है। ये है आपका प्रॉफिट, जो प्राइमरीली नहीं होगा हम कंपनी बंद कर देंगे, ठीक है, इसमें नहीं लिखा होगा, ठीक। दूसरा लीगलिटी, प्रॉफिट तो आ तो रहा है पर लीगलिटी से नहीं आ रहा तो बहुत दिन कैरी ऑन करेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, है ना। तीसरा मॉनिटरी। ये आपका क्या, ये आपका है बिजनेस एथिक्स, है ना, ठीक है। प्रॉफिट बनाओ लेकिन कैसे बनाओ, लीगलिटी वैधता के साथ बनाओ, वैध होना चाहिए। दूसरा क्या, नैतिकता होना चाहिए। वो कैसे आएगी, वो ऐसे ही। यानी अभी हम आपको सारी कमेटीज लिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उन कमेटीज में 2-2 पॉइंट सब में है कि इसमें क्या आया, इसमें क्या है, अलग अलग पॉइंट्स आए हैं। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट है, कुमार मंगलम बिरला, KM बिरला, ठीक है, GD बिरला के बेटे थे ना, कुमार मंगलम बिरला समिति में ये बातें किसमें आई, इसमें आई कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा कि आपको इंदर ही फॉलो करना है। यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये अनएथिकल होगा, ठीक है। वो सारी बात यहां पर इसमें ऐसे। और आप जियो ने 6 महीने फ्री दिया, हाँ, तो एडिशन कहां कर रहा है? जियो ने 6 महीने फ्री दिया, है ना। ये अब इसका थोड़ा सा इंटरनल इश्यूज होंगे, जनता के लिए था, है ना, इंटरनल इश्यूज होंगे।
और ये था से बात करें लोकहित की बात कर रहे थे, है ना, लोकहित की बात कर रहे थे। हालांकि अब इसको देखा है तो देख भाई क्या होता कि जब भी ये क्या आता है, MRTP एक्ट आया था, ठीक है, मोनोपोली ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्टिविटीज एक्ट 1969 में था, 70 में लागू था, 69 में, जिसको समाप्त होकर क्या आया है, कॉम्पिटिशन एक्ट आया था 2000 में आया। उस एक्ट में बात तय की गई थी कि आप मोनोपोली नहीं कर सकते, मोनोपोली जो है नहीं कर सकते हैं। अब जो तुम्हारा कॉम्पिटिशन एक्ट आया है 2000 में, उसमें चीज़ें थोड़ी सी चेंज करी गई होंगी। जैसे क्या है कि अगर बात करें यहाँ पर कि जो छोटे लोकल लेवल पर जो आपके दुकानदार हैं, ठीक है, या जो आप कह सकते हैं कि जो हितधारी उनका अहित नहीं कर सकते। अब इतने बड़े वाले हैं जो हैं वहाँ पर, जिनके बहुत सारी बड़ी पूंजी लगी हुई है, जो बहुत क्षमतावान है, जो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, है ना, तो उनके साथ कुछ में रहा होगा। हालांकि ये होता है एक लेवल प्लेइंग फील्ड इसका एक मेन कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर सर्वाइव किया है तो उसमें कोई ना कुछ प्रावधान अंदर पता नहीं है, क्योंकि जब उस पर एक्शन लिया गया, क्वेश्चन मार्क आया था, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन गया था, सुप्रीम कोर्ट गया था ना कि इसमें ये ऐसा कर रहे हैं, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं ना, तब भी वो उसके बाद चलाता रहा था। हाँ, तब भी उसका चलाता रहा। उसके कुछ दिन बाद उसने अपने मन से, हालांकि दबाव वही रहा होगा, अपने मन से उसने खत्म किया कि हाँ हम इस तारीख से इसको खत्म करने आ रहे हैं। अच्छा, हाँ तो ठीक, वही पेनल्टी भरी थी उसने। हाँ तो फिर ठीक है, तो उसको जो चीज़ भाई कौन आपने पूछा है ना, वही बात आ गई होगी, क्योंकि ये करना पड़ेगा। आप आपके पास पैसा अधिक है तो आप हाँ पेनल्टी दे दी, अब क्या है, खत्म, तब भी खत्म हो गए, तब भी क्या, तब भी सब खत्म हो गए, तो काम बचे कोई नहीं बचा। अब हर जगह जियो है, हर फोन में जियो है ही है। हालांकि तुम दूसरा ले लो, बात अलग, सभी आदमी से आपके एयरटेल था, आपके पास में वोडाफोन है ना, सबकी बात नहीं करेंगे, मैक्सिमम लोगों के पास कितना है, जियो ही है, ठीक है। आपका जो ये प्लान था मंथली प्लान है शायद ना, लगता है 3 महीने प्लान है। अच्छा, तो सस्ता है, जैसे हम भी दे रहे हैं 600 रुपये, तो हम भी दे रहे हैं 84 डेज का। हमें ऐसा लगा, अगर सोचा मैं आप साथ 1 महीने वाला होगा तब। अच्छा है ना, तो हाँ चलेगा। आपका अच्छा, तो बड़े दुखी क्यों बोल रहा है ना। अच्छा हैं, बस जीएसटी का मतलब लगता है 359 रुपये जीएसटी, 400 रुपये महीना पड़ता है। तो बहुत हो गया, 1200 रुपये हो गया। हाँ अच्छा, हमने कम है ना, बहुत हो गया। वही बात सोचे बदलवा रहे, लेकिन उतना नियम कानून है कि नगर में आईडी हो, जिसका आईडी लगा वो लाइए, पता नहीं लगाया है। अच्छा, तो फिर मत दीजिए, जिसकी आईडी उसका पैसे जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, इसको डायग्राम भी हम फोटो आपको दे रहे हैं, है ना। कोई क्वेश्चन पूछिए, है कोई क्वेश्चन, समझने से क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। सो डायग्राम बना लीजिए, ठीक, मिलते हैं आप लोगों से कल। आप सबका धन्यवाद, थैंक्स। डायग्राम को आप 12 पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इसमें क्या लिखा हुआ। पहले लिखा हुआ है एक बेसिक बात लिखी है, बाद में बैकग्राउंड लिखा हुआ है, सेकंड में हित लिखा हुआ है, तीसरे में रीजन लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ हित है, तीसरे में रीजन लिखा हुआ है, चौथे में हम उसके सेकंड पार्ट, हमने क्या कहा था कि जो आपका बिजनेस एथिक्स है इसके 2 पार्ट हैं, इसके उपभाग हैं। कौन कौन से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस सीजी पर आ गए। ये होता क्या है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ठीक है। और देखा जाए ये क्या है, ये इसका एग्जीक्यूशन है। ये क्या है, इसका एग्जीक्यूशन है, ठीक है, जिसको व्यवहारिक धरातल पर लाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ठीक है। व्यवहारिक धरातल पर आएगा तो ये कब आएगा, जब इसको फॉलो करेंगे तभी आएगा, ठीक, समझ में आ गया होगा, है। तो डायग्राम बना लीजिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। साफ आ रहा ना, बढ़िया आ रहा हो ना इसमें, अरे खुद ही देख लें। क्या चल रहा है, एथिक्स ये साफ नहीं आ रहा क्या यार, ये आ रहा
इसको बस टैप करें यार, क्यों साहब नहीं यार। एक लोग चले गए थे ना, तो इस कारण से वाली क्लास ले नहीं पाए, तो भी जाना हुआ इसलिए जीएस की क्लास ऑफ कर दी हमने। अरे मैसेज करेंगे तो सही नहीं है, नहीं कहें भैया लोग कहेंगे मैसेज कर दो फिर क्या है ना। जो बटन जीत गए हैं 280 हो हमारा काम है अभी हार नहीं माना। उसका एक वो हमारे पास वीडियो पड़ा कहता कि मैं जो भी नहीं, मैं ये जो जनता का मत स्वीकार कर लूँगा, पूरा लाइन बोलता है ना, केवल एक कीमत पर, जब मैं जीतूँ तब, इफ ओनली आई विन, है ना। हम हटेंगे, इफ ओनली आई विन। वामपंथी लोग बहुत खुश हो रहे हैं ना, वामपंथी और जो बीजेपी के अगेंस्ट हैं, उनका लग रहा है कि अब बढ़िया हो। कमला हैरिस तो बहुत बार समर्थन कर चुकी पाकिस्तान का, वो जो 370 हटाया उसके खिलाफ भी बोली, उसके खिलाफ भी बोली। देख हर महीने देखते हैं क्या हो रहा है दूसरे इधर भी। नहीं, अभी अब जब शासन बैठेंगे, गद्दी बैठेंगे, तब मालूम पड़ेगा ना। ये थोड़ी अकेले निर्णय ले लोग, पूरा अकेले निर्णय लेने की तो ये कीमत भुगते हैं ट्रम्प। हाँ कि निर्णय सबका होता होगा, लेकिन फिर भी जिस तरह से आगे आता था ना कि यही सब जिद मचाए हुए हर जगह। ढेर नीति कोई चेंज नहीं होगी, चाहे वो बीडे में चाहे ट्रम्प। हाँ बिल्कुल, वो कोई भी आ जाए। अभी पुलिस की वटाई करेगी। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन पता नहीं है। जय श्री राम। आज कौन यशवीर नहीं है। संडे को बहुत काम होते लोग, बात है संडे के दीपावली नहीं, संडे को ऐसे भी लोगों को समस्या रहती है। हाँ घर में वहीं काम चल रहा है, बनाना पड़ा। हैं तो चाय पे चर्चा होने लगी। कहाँ पर? हमें भी बस इतना लगा जब हमने पूछा सर जी आपके ऑप्शनल क्या हैं, तो बोले पूरा पूरा अपना ना दांतों का प्रदर्शन करके, नहीं वो तो कोई नहीं है ना, बस जीए साला है अपना, तो हमने अच्छा यार हाँ बिल्कुल सारे बिल्कुल खुले, अब जो चाहे वो ले ले आके, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है यार। बच्चे को अच्छा लगता है। आप जो नया बच्चा उससे क्या लगेगा? नहीं उसमें अच्छा रणनीति चर्चा, रणनीति चर्चा, तो अब लोगों को अट्रैक्शन होता है। आपको याद रखें, जुलाई क्रॉनिकल आती है, जुलाई में आती है, PCS IAS के रिजल्ट के बाद में सबसे ज़्यादा बिक्री उसी की होती है। उसमें लिखा होता है कि रणनीति वाली, है ना, बड़ी बड़ी हेडिंग। हमने भी खरीदा, हमने अच्छा रणनीति, इसको पढ़ लेंगे, हमें पता हो रहेगा IAS कैसे क्रैक किया जाता है ना। एक समय हम लोगों के समय था, एक वर्ड था मौलिक विचार है। बड़े लोगों से पूछो, अपने बड़े भैया जैसे
पूछो उससे, जैसे हम आप लोगों की आपने उत्तर में मौलिकता लाई है। मौलिकता लाइए, है ना, कि मौलिकता बोले, मौलिकता लेके आइए। एक तिवारी जी थे, मेंस लिख चुके थे IAS के, तो हम लोग जब नए नए आए थे तो बोले मौलिकता, तो भैया मौलिकता होता क्या है, ट्रेन में क्या होता मौलिकता? बोले ओरिजिनलिटी। अरे हम उसका मतलब क्या होता है, लाए कहाँ से लाए मौलिकता है? हाँ कहना क्या, बस समझाइए बारे मौलिकता। बोले मौलिकता लाइए। हाँ कहना क्या चाहे तो, खैर कहीं से वैसे नहीं समझाए थे, वो इसी से समझाया था, है ना। तो कुल मिलाकर ये एक्चुअली मौलिकता कुछ नहीं होती, वैसे ये है हमें तो क्या मौलिकता है यार, हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हमने चीज़ें जोड़ी हैं, जो इंटरकनेक्ट किया वो मेरा है, बाकी तो मैटर उठाते हैं। भाई आप कहाँ से हैं? लीडर्स आर रीडर्स, या रीड करते हो तभी तो लीड करते हो। जो कुछ भी कर रहा है, जैसे मान लो कि अभी हम एक हिस्ट्री के हिस्ट्री के या फिर उसके हैं एटमॉस्फेयर क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट, ठीक है ना, इसके बड़े टीचर हैं, है ना, तो उनको हमने पढ़ा हुआ है। अभी एक क्वेश्चन में उन्होंने अपना एक शेयर करी, एक विषय के ऊपर किसी अंग्रेजी किताब उन्होंने फेसबुक शेयर करी है, तो हमने कहा यार ये इनसे पढ़ते हैं, हमने इनसे पढ़ा है, ये उनका पढ़ते हैं, है ना, बात समझ आई रही। और वो जिसको कोट कर रहे हैं वो किसी और पढ़ते हैं, रिसर्च तो कोई और ही करता है जाकर, बात समझ आई रही। तो एक्चुअल में क्या है, मौलिकता कुछ नहीं, मौलिकता ये है कि चीज़ें को जोड़ कैसे लिखा जाए, चीज़ें पता हो गई यहाँ पर। अभी आपने हमसे पढ़ लिया, अभी आप जब उसको लिखने बैठोगे तो आप हमारी भाषा कॉपी नहीं कर पाओगे, आपको कुछ अपना, इसलिए होता है कि रिटन राइटिंग प्रैक्टिस करिए तो क्या हो, तो चीज़ें जिसे हमने जो बताया ये अपने ऑप्टिमल लेवल बताया है। हो सकता है आपका ऑप्टिमल लेवल शायद हमसे ऊपर हो, पर सामान्यता माना जाता है कि थोड़ा सा नीचे ही अभी होगा। तो क्या करो, उसको प्रैक्टिस करोगे तो हमारे बराबर या हमसे ऊपर पहुंच जाओगे, और जो हमसे ऊपर है वो हमसे और बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे, है ना, ठीक है, बात समझ आई रही। तो ये कहने का तात्पर्य कि इसको जब लिखोगे बार बार तो अपने आप चीज़ें मन में आने लगेंगी। और कुछ मौलिक नहीं होता है। अब निगमी शासन आया, अब कोई ये आंसर डाल रहा है, ठीक है, और कोई सिंपल जो लिखा हुआ निगमी शासन का तात्पर्य होता है किसी कंपनी में नैतिकता के नियमों को फॉलो करना, जिसको निम्न प्रकार से लाया जा सकता है। 4 बातें लिख दी, एक कंक्लूजन लिख दिया, खत्म कर दिया। आपने क्या किया, बात वही लिखी, 2-3 डायग्राम मार दिए, इनका अलग प्रभाव पड़ता है। बात समझ आ रही है, सबको अच्छा लगता है। जैसे यदि आपको अच्छा लग रहा है अभी तो विश्वास मानिए सबको अच्छा लगता है डायग्राम बनाना। यदि खराब लग रहा तो हो सकता है सबको खराब लगता हो, लेकिन यदि आपको अच्छा लग रहा है तो विश्वास मानिए सबको डायग्राम पसंद आता है, सबको थोड़ा सा नया चीज़ पसंद आती है ना। तो वो नंबर एक आधा नंबर ही बढ़ गया हमें लगता है एक क्वेश्चन में, बहुत है हमारे लिए। आधा नंबर यदि हम मैच मार रहे हैं किसी को बच्चे से, बहुत है हमारे लिए। आप देख रहे हो इसमें क्या, इसमें हमने कई सारी कमेटी नाम लिया। अभी हमने क्या किया, कुछ एक्ट के नाम ले लिए, MRTP एक्ट आ गया, पढ़ने में आ गया। तो हो सकता है आप भी इसको लिखो। हो सकता है कि यदि आप कल प्री पढ़ रहे होते तो क्या होता है, ये चीजें आप भुला गए होते, ठीक है, पेपर से पहले तक याद ना आता। अभी क्या रिकॉल हो गया, है ना। तो ये हमने पढ़ा तो हो रहा है, घर में यदि पढ़ो तो भी होता है ना। अरे उसको चीजें मैटर आपके पास होता है, चीजें जोड़ पाते तो उससे कहते जैसे आप प्री से आगे मेंस की ओर बढ़ते हो तो आपका ये जो है ना, ये जो अभी ऐसे बना रखा हम लोगों ने, ये थोड़ा सा क्या ऐसे व्यापक हो जाता है, तो उस दायरा बढ़ता रहेगा। शरीर शक्ति तब आती है ना, है ना, शरीर शक्ति तब आती है जब उसको आप क्या करते हो, पंप करते हो। ये थोड़ी घर में से आराम से लेटे रहो और उसकी डोहा किताबें पढ़ते रहो, है ना, ठीक है, बॉडी बनती रहेगी सुपर पढ़ने थ्रू पढ़ने से। जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे होगा, और प्रैक्टिस में पेन होगा नहीं होगा। सुई पे पाएंगे ना,
हम बीच में हम्मुराबी ईरान बोल गए थे ना, ईरान नहीं, ईरान बोल गए थे ना, नहीं ईरान बोले थे, नहीं ईरान नहीं है, यही है, बाद में याद आ गया तो मैंने इसको ठीक कर दिया। तो इराक है ना, ईरान नहीं है, मतलब थैंक यू। ठीक है चलो, उसको मैं ऑफ करता हूँ।